आज हम एक बहुत ही खास नक्शे की बात करने वाले हैं। ये किसी देश या शहर का नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का नक्शा है। जी हाँ, ये है पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी। हमारे आसपास मौजूद हर चीज, हर पदार्थ इसी नक्शे में कहीं ना कहीं मौजूद है। और ये नक्शा शुरू होता है एक ऐसी सच्चाई से जो सोचने पे मजबूर कर देती है। हम सब, ये दुनिया, हर एक चीज जिससे हम बने हैं, उसके केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी रासायनिक तत्व कहीं और नहीं बल्कि तारों और सुपरनोवा की धधकती भट्टियों में बने थे। ठीक है, तो अब इस नक्शे को पढ़ना कैसे है? देखिए, किसी भी मैप को समझने के लिए सबसे पहले उसके सिंबल्स यानी संकेतों को समझना पड़ता है ना? तो चलिए पीरियोडिक टेबल के भी सबसे जरूरी संकेतों को समझते हैं। इस नक्शे की सबसे बुनियादी इकाई है एक एलिमेंट यानी तत्व। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी भाषा में अक्षर होते हैं जिनसे शब्द बनते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड के हर पदार्थ की सबसे छोटी और शुद्ध इकाई एक तत्व है। मतलब एक ऐसा पदार्थ जो सिर्फ एक ही तरह के एटम से बना हो। इस नक्शे पर हर तत्व को अपना एक खास चौकोर बॉक्स दिया गया है। हर बॉक्स एक तरह से उस तत्व का पहचान पत्र है, जिसमें उसकी सबसे जरूरी जानकारी लिखी होती है जो उस तत्व की पूरी कहानी बताती है। और इस पहचान पत्र में सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है इसका एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या। ये किसी भी एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती है। ये नंबर हर तत्व का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट है, और यही वो नियम है जिसके हिसाब से पूरी टेबल को तरतीब दिया गया है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन को ही ले लीजिए। इसका एटॉमिक नंबर है 1। इसका सीधा सा मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन है। ये सबसे सरल और इस नक्शे का सबसे पहला तत्व है। तो एक डब्बे की कहानी तो समझ आ गई। अब जरा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं, मतलब इस नक्शे की पूरी बनावट को। ये बना है एक ग्रिड सिस्टम से, जिसमें हैं ग्रुप्स और पीरियड्स। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जो खड़ी लाइनें हैं वो हैं 18। इन्हें हम ग्रुप्स कहते हैं। ये ग्रुप्स बहुत काम के हैं, और क्यों, ये हम अभी जानेंगे। और साथ ही बाएं से दाएं जाती हुई 7 लेटी हुई लाइनें भी हैं, जिन्हें पीरियड्स कहा जाता है। तो हो गया ना, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स का एक पूरा ग्रिड। तो भाई, इन ग्रुप्स और पीरियड्स में फर्क क्या है? ऐसे समझिए, एक ही ग्रुप में आने वाले सारे तत्व एक ही परिवार के सदस्यों जैसे हैं। उनका केमिकल बर्ताव, उनके गुण काफी मिलते जुलते हैं। वहीं एक पीरियड में बाएं से दाएं जाना मतलब एक ही सड़क पर अलग अलग घरों को देखना, जहां हर घर की अपनी अलग पहचान होती है। चलिए, अब ग्रिड तो समझ आ गया, तो अब इस नक्शे के अलग अलग इलाकों या कहें मोहल्लों में घूम कर आते हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और नक्शे पर एक नज़र डालते ही पता चल जाता है कि यहाँ दबदबा किसका है। धातुओं का। ये जो पूरा नीला इलाका है ना, जो टेबल के इतने बड़े हिस्से पर फैला है, ये सब मेटल्स यानी धातुएं हैं। तो क्या खास बात है इन धातुओं में? ये ज़्यादातर ठोस होते हैं। इनमें एक खास चमक होती है। इन्हें खींच कर तार या पीट कर चादर बनाया जा सकता है। और ये गर्मी और बिजली के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे तांबा, सोना और लोहा। अब चलते हैं नक्शे के दूसरे कोने में। ये जो ऊपर दाईं तरफ पीला इलाका है, ये है नॉन मेटल्स यानी अधातु। और जैसा नाम से ही जाहिर है, इनके गुण धातुओं से एकदम एकदम उल्टे होते हैं। अधातु या तो ठोस होते हैं या गैस, इनमें चमक नहीं होती। और ये गर्मी बिजली के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। इन्हें खींचकर तार भी नहीं बना सकते। ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, ये सब इसी ग्रुप में आते हैं। और अब देखिए, इन दोनों बड़े इलाकों के बीच की सीमा पर ये जो सीढ़ी जैसी हरी लाइन दिख रही है ना, ये एक बहुत ही खास ग्रुप की है, मेटलॉइड्स यानी उपधातु। मेटलॉइड्स बड़े मजेदार होते हैं। इनमें धातुओं वाले गुण भी हैं और अधातुओं वाले भी। ये पीरियोडिक टेबल के वो सदस्य हैं जो दोनों दुनियाओं के बीच संतुलन बनाते हैं। सिलिकॉन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की बुनियाद है। अब तक हमने तत्वों का हुलिया और पता जान लिया। अब जरा उनके व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को समझते हैं, मतलब वो दूसरे तत्वों के साथ कैसे पेश आते हैं। और इस पर्सनालिटी को मापने का तरीका है रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता। ये बस ये बताती है कि कोई तत्व दूसरे तत्वों से दोस्ती करने में या कहें बॉन्ड बनाने में कितना तेज है, कितना उत्सुक है। तो सबसे ज्यादा सोशल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? एक तो है ग्रुप 1 के ये सदस्य। ये बॉन्ड बनाने के लिए इतने उतावले होते हैं कि इनका रिएक्शन अक्सर काफी धमाकेदार होता है।
और ठीक दूसरी तरफ ग्रुप 17 के हैलोजन्स भी बॉन्ड बनाने के लिए उतने ही बेचैन रहते हैं। टेबल के इन दो सिरों के बीच मानो एक लगातार केमिकल खिंचाव बना रहता है। और फिर इन सब रिएक्टिव तत्वों से बिल्कुल अलग टेबल के सबसे आखिर में है ग्रुप 18 यानी नोबल गैसें। ये हैं टेबल के संत, शांत, स्थिर, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। और ये इतने शांत क्यों हैं? वजह सीधी सी है, इनके एटम के सबसे बाहरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने पूरे होते हैं। मतलब इनका कोटा फुल है। ये एक ऐसे वीआईपी क्लब की तरह हैं जिसे किसी नए मेंबर की जरूरत ही नहीं है। तो ये नक्शा हमें अब तक की सारी जानकारी देता है, पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि इस नक्शे में अभी और कितने खाली खाने भरे जाने बाकी हैं? कौन से नए तत्व हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं?